क्या नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में हम लोग न्यूमेरिकल को शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के दो ही अप्रोच होगी, जो कि दोनों अप्रोच मैं आपको विद इंटरप्रिटेशन पढ़ा चुका हूँ, जिसका नाम है ईडीएस अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आगे के जो क्वेश्चन है वह आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। या तो आपको एडी इज इक्वल टू एस रखना है सॉल्व करने के लिए, और या फिर आपको एस इज इक्वल टू आई रखना है सॉल्व करने के लिए। किस क्वेश्चन में कैसे रखना है अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हेडिंग लगाओ कॉपी में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स, या सिर्फ न्यूमेरिकल हेडिंग भी लगाओगे तो भी चलेगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी, पहले अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ऐसे पर मेथड नहीं है। मैंने आपको बोला है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, जो दिया है उस हिसाब से सॉल्व करना है। अननेसेसरी अपना घटिया दिमाग नहीं लगाना है कि ए डी इज इक्वल टू एस रखा, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस रखा, सी सी दोनों काट दिए। सब कुछ काट दोगे तो आंसर क्या खुद के नाम लिख के आओगे वहां पे? वो लिखोगे तो अगले 3 साल वोट नहीं दे पाओगे। ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नाम आप वहीं लिख सकते हो जहां आपको आगे फ्रंट पेज पे बोला है। 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम आपने दिया है? नहीं दिया है? कोई बात नहीं, 12th में तो देना ही पड़ेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी, प्लीज बातें नहीं कहने के लिए। 3 चैप्टर है, तीनों के सॉल्व करने का न्यूमेरिकल अलग अलग है। आप देखो उस लास्ट चैप्टर में हम टेबल कंप्लीट करते थे, या तो एस से सी निकालते थे या सी से एस निकालते थे, फिर एपीएस से एपीसी या एमपीएस से एमपीसी वो निकालते थे। वो बेसिक लेवल था। अब धीरे धीरे एडवांस होगा न्यूमेरिकल का लेवल। एडवांस होगा मतलब नेशनल इनकम जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन 4 लेंगे, लेकिन दिमाग वहां लगेगा ज्यादा। नेशनल इनकम में फिक्स फिगर देख के पता पड़ जाता था, क्वेश्चन पढ़ते ही पता पड़ जाता था कौन सा मेथड लगाना है। इधर पता नहीं पड़ता है। इधर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा नहीं होगा, तब तक कुछ खबर नहीं पड़ी। तो अभी चुपचाप रह करके देखना कैसे सॉल्व करना है। इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन is equal to C is equal to 500 प्लस 0.75 है। अभी देखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि 500 क्या है, सी बार। 0.75 क्या है, एमपीसी। एपीसी नहीं, एमपीसी। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या दिया है, आई 5000 करोड़। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मैक्रो का क्वेश्चन है, तो ये तो तुच्छ अमाउंट है 5000 करोड़। यहाँ एग्जाम में खुद अपना दिमाग लगा के 5000 के आगे 7 जीरो मत लगाना, क्योंकि कई लोगों को तो उतना भी पता नहीं होता कि करोड़ में जीरो कितने हैं। तो जितना दिया है उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। 5000 करोड़, फाइंड इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन इक्विलिब्रियम निकालने को नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम निकालो। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ पे एक वर्ड लेवल भी लिख देना। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। एक तो आपको बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम निकालो। इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम को हम बोलते हैं वाई। शुरू से इस चैप्टर में हम इनकम को क्या बोलते हैं, वाई। और इक्विलिब्रियम लेवल का ही क्या निकालने को कह रहा है, कंजम्पशन। ठीक है, समझ में आया?
अब क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल कह रहा है तो इक्विलिब्रियम दो ही कंडीशन में आता है। अब सॉल्व करना खुद से बंद, पहले सामने देखेंगे। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब AD इज इक्वल टू क्या होता है? AS। सर हम S इज इक्वल टू वाई लगा दें, फिर या तो एक काम करना, इस कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग में कन्वर्ट करना, फिर आई दे रखा है इक्वल टू वाई रख देना, आया ना? अरे इक्विलिब्रियम दो अप्रोच से आता है, या तो AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू आई। या तो ऐसे टाइप से करना है तो पहले तो इस कंजम्पशन फंक्शन को कन्वर्ट करो सेविंग में, और फिर आई दिया है तो S इज इक्वल टू वाई रख दो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, हम सीधा कर रहे हैं। AD इज इक्वल टू AS अगर हम रखते हैं तो बच्चों बोलो AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस, और इसका फॉर्मूला C प्लस। C की वैल्यू रखेंगे 500, ये C की वैल्यू क्या देगी देखो, 500 प्लस 0.75 y। आई की वैल्यू दिए, आई की वैल्यू कितनी दी है? इज इक्वल टू, इस C प्लस S को मैं क्या लिख सकता हूं? अरे y इज इक्वल टू C प्लस S, तो C प्लस S इज इक्वल टू y। अब देखो सेम साइड y y हो गया, टू वेरिएबल तो है नहीं, ए कहाँ काट दो हर कुछ, सेम साइड वन वेरिएबल हो गया, अब तो सॉल्व हो सकता है, तो करेंगे सॉल्व। 500 प्लस 0.75 y प्लस 5000 इज इक्वल टू y। वाई वाई एक तरफ करेंगे तो y माइनस 0.75 y हो जाएगा, आया ना? इज इक्वल टू 5500, आगे ना? अब कुछ लोगों को ये भी नहीं आता तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। 0.25 y इज इक्वल टू 5000। अगर आपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है तो सॉल्व करने में 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, और इसके मार्क्स कितने मिलेंगे? 4, सीधा 4 नंबर। गलत अप्रोच 0। समझ में आया? कोई डाउट? पहले क्या करा अपन ने? AD इज इक्वल टू AS रखा, दोनों की इक्वेशन लिखी, फिर C की वैल्यू दी रख दी, I की वैल्यू दी रख दी, और C प्लस S भी किसके बराबर होता है? अरे किसके बराबर होता है सर? यहाँ पे भी मैं वापस से C रख दूं, 500 प्लस 0.75 आए तो S का दिया, फिर S को कन्वर्ट करके रखो, तो इतनी लंबे सॉल्व करने की जगह शॉर्ट करो ना काम। C प्लस S की जगह क्या रख दिया? Y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है? 5500 डिवाइड बाय 0.25। ये मैं सिखा देता हूँ थोड़ी बहुत मैथ्स, वैसे मेरा काम नहीं है। 5500 का ये नीचे के 2 पॉइंट हटते हैं ना, तो ऊपर 2 जीरो एडिशनल आ जाते हैं, ठीक है ना? इसको जब आप कट करोगे तो लगभग 11, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 5, इसको कट करेंगे तो आएगा, ये क्या आया? अभी कॉपी नहीं करना है, पहले समझ लो प्लीज। ये y आया। अब कह रहे इक्विलिब्रियम का ही C निकालो, इक्विलिब्रियम लेवल का ही C निकालो, तो C का तो फंक्शन अपने को दिया ना, C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 y निकाल दिया ना अपन ने? अरे y निकाल दिया। दिस इज द कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कंजम्पशन फंक्शन। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो ये होगा 500 प्लस 0.75 इंटू 22,000, यह आपका लगभग आएगा 16,500 प्लस 500 हो जाएगा 17। इतने काम करने के कितने नंबर मिलेंगे? खबर पड़ी? कोई डाउट? समझ में आया कैसे होगा सॉल्व न्यूमेरिकल? अगर गलत अप्रोच लगाइए ओ मंडोरा, मंडोरा, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में सॉल्व, फिर अभी बातें कर तू आराम से, फिर वहां मैं खेलूंगा प्री बोर्ड में।
बोलो समझ में आया क्वेश्चन? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है यहाँ किसी क्वेश्चन में कि पहले सी लगाते हैं फिर एस लगाते हैं। अभी आगे चेंज हो जाएगा फॉर्मेट। अभी एडीएस हो रहा है फिर एस एंड आइस होगा। इज इट क्लियर? उतारो कॉपी। क्वेश्चन लिख लिया था सबने? आंसर लिखो। अच्छा यहाँ पर ऊपर कई बार आधा नंबर मेरे जैसा व्यक्ति काट लेता है बोर्ड में अप्रोच ना लिखने का, तो यहाँ पर लिखना ADAS अप्रोच। उसको पूरा हाईलाइट करके आना एग्जामिनर को कि हमें आता है सॉल्व करना। कई बार वो नीचे पूरा 12,000 22,000 16,000 17,000 निकालने के बाद भी मेरे जैसा व्यक्ति 4 में से 3.5 नंबर ही देता है। और जब पूछो RTA लगा के नंबर क्यों काटे तो बोलता है अप्रोच का नाम नहीं लिखा है। तो बिल्कुल मौका नहीं देना है एक भी नंबर काटने का। नेशनल इनकम में भी हम ऊपर मेथड लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो यहाँ पर भी अप्रोच का नाम लिखेंगे। कॉपी। और फिर बॉक्स भी बनाना है। अरे याद है वो सी क्या होता है, आई क्या होता है, एस क्या होता है, वो भी लिखना पड़ेगा। एब्रीविएशन यूज, नहीं तो फिर आधा नंबर उसका भी खा जाऊंगा मैं। 3 ही दूंगा, पूरा आंसर सही होने में भी 3 ही दूंगा। फिर बच्चा कहता नंबर कहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, ध्यान रखना। उतारो फास्ट। बोलो समझ में आया सबको? अगर मैं यहाँ पर वापस एस की वैल्यू कन्वर्ट करके रखता तो और टफ नहीं हो जाता सॉल्व करना? आएगा तो वही, आप घर पे लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर लेना। एस की वैल्यू रख देना सब्स्टिट्यूट करके, फिर देखना कितनी लंबी इक्वेशन बनती है। इतना ही सॉल्व करने में बच्चे को पसीना आ जाता है एग्जाम में। सही बता रहा हूं मैं, ये 0.25 का नीचे डेसिमल हट के ऊपर 2 जीरो आते हैं ना, ये भी नहीं पता होता है आधों को। नहीं होता है पता, वो डायरेक्ट आए हैं। कई लोगों को नहीं होता है पता। कई लोगों को इतना पता नहीं होता 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू 2 कुछ भी लिखते हैं, बोलते 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता हो, कुछ भी। कई लोग इसको भी सेम मानते हैं, 2 इंटू 3 और 2 का क्यूब, इसको भी सेम मानते हैं कई लोग। जल्दी कॉपी करो। हो गया? कॉपी हो गया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आपको ये समझ में आया कि मैंने C प्लस एस को वापस से वाई क्यों रखा? क्योंकि निकालना क्या था? इनकम निकालनी थी। अगर मैं उधर भी फिर कन्वर्जन लगाता रहता तो कितना लंबा सॉल्व करते 4 नंबर के लिए। बाकी क्वेश्चन भी तो है, इंडियन इको भी तो है 40 नंबर की, वो भी तो लिखनी है। उसमें केस स्टडी और ज्यादा आती है मैक्रो से। मैक्रो में तो फिर भी क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाता है पूछ क्या रहा है। इंडियन में जब तक याद नहीं होगा तब तक खबर नहीं पड़ेगी क्या लिखना है। इज इट क्लियर? लिखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है? द सेविंग फंक्शन is given by, ये 17,000 तक कॉपी हो गया क्या सबका? द सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय -400 प्लस 0.6y। -400 वो का वो नहीं है, ये देख यहाँ, सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय -400 प्लस 0.6y एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is 2000 करोड़।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2000 करोड़. कैलकुलेट y at equilibrium level. Calculate y at equilibrium level and consumption at same level. Okay, only one change in the question. This time it is not AD and AS approach, it is saving and इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो मैं क्या लिखूंगा? S इज इक्वल टू आई. सर AD लिख दो, फिर सेविंग को कंजम्पशन में कन्वर्ट करो, फिर उस वैल्यू को LHS में भी रखो, RHS में भी रखो. आपको करना है कर लेना, मुझे तो जिससे टाइम बचाना है वो बता दूंगा. साफ लिखा है, सेविंग फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो लगाओ ना एस एंड आई. सर ऊपर क्यों नहीं लगाई? ऊपर कंजम्पशन फंक्शन दिया था, फिर या तो उसको आप सेविंग में कन्वर्ट करते, फिर इधर भी सेविंग में कन्वर्ट करते सी को, तो कितना कन्वर्ट करते? इस बार डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू आई. अब एस की वैल्यू दी है -400 प्लस 0.6 वाई इक्वल टू आई. आई कितना दिया है? 2000. इससे वाई आ जाएगा, ठीक है. और फिर सी पूछ रहा है. हाँ, तो सी निकालने के लिए आप फिर इस सेविंग फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देना? कंजम्पशन में, और वाई की वैल्यू रख देना. अरे हाँ या ना? करो, जल्दी करो, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी. गलत हर कुछ कैलकुलेट करोगे तो मार्क्स 0 मिलते हैं. 5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो जल्दी. तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 4000 और c की वैल्यू 2000. अब कोई भी पूछे s निकालो तो वापस सेविंग फंक्शन मत लगा देना. लगाओगे खुद का टाइम ज्यादा बर्बाद होगा. जब y और c आ गया तो y माइनस c कर दोगे तो क्या आ जाएगा? s. 2000 आ जाएगा. अब आपको समझ में आया कब एस एंड आई लगेगी और कब एडीएस लगेगी. जिस प्रकार का डेटा दिया होगा उस प्रकार की अप्रोच लगेगी. आया ना? आया ना? एक क्वेश्चन और लिखो, घर से करके लेंगे फटाफट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अरे 4000 और 2000 में कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इन एन इकोनॉमी, in an economy saving function, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है. सेविंग फंक्शन इज -500 प्लीज प्लस 0.2 है एंड investment is 100 crore. Find y. y मतलब इनकम. इनकम को कई बार वो और क्या लिख देंगे क्वेश्चन में? नेशनल इनकम. अरे इनकम को और क्या लिख देंगे? ये क्या आपकी और मेरी पर्सनल इनकम थोड़ी है, नेशनल इनकम है ये, चैप्टर 1 से जो कैलकुलेट करता है हम. फाइंड y एट इक्विलिब्रियम लेवल एंड कंजम्पशन. लगभग सिमिलर क्वेश्चन है हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया. ये करके लाना, आज की क्लास होती है. ये अभी कर लो बैठ के, टाइम होगा तो. ये क्वेश्चन को होमवर्क में करके लाना, ठीक है? थैंक यू.